हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं अध्याय 5 का साइंस का नोट्स लेकर के आया हूँ, हैंड राइटिंग नोट्स। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए और अपने कॉपी में नोट्स करते जाइए। तो आज सबसे पहले मैं अध्याय 5 का, जिसका कि नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, के बारे में जान लेते हैं। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। जैसे कि यहाँ देखिएगा, तो ये दिया हुआ भौतिक परिवर्तन जो होता है ये उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे बहुत सारे भौतिक परिवर्तन होता है जो बहुत सारे चीज़ में, तो उससे कुछ ना कुछ नया पदार्थ बनता है। लेकिन क्या होता है, ये उत्क्रमणीय होता है। और सब जो परिवर्तन होता है ना, तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ नया पदार्थ बनता है। लेकिन भौतिक परिवर्तन में जो है कुछ भी नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे यहाँ देखिए, मैग्नीशियम के जलते हुए फीते, मैग्नीशियम के जलते हुए फीते अथवा तार की ओर लंबी, ये जो देख रहे हैं मैग्नीशियम के जलते हुए फीते और ये अथवा तार की ओर लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है। जैसे मैग्नीशियम के जलते हुए जो फीते होते हैं उनको और अथवा तार लंबी तक देखना अधिक हानिकारक ये होता है। इससे क्या होता है, बहुत हानि होता है, इसीलिए इसको नहीं देखना चाहिए। नोट, कॉपर सल्फेट को नीला तोता कहा जाता है। जैसा कि हम बताए हैं कि कॉपर सल्फेट जो होता है उसी को नीला तोता के नाम से भी जाना जाता है। ये जो देख रहे हैं ये वाला, ये कॉपर सल्फेट को ही नीला तोता के नाम से जाना जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। जैसा कि यहाँ इक्वेशन दिया हुआ, CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और CaOH का होल 2 ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों का जब कम होता है तो इसका इक्वेशन क्या होता है, CaOCO3 और प्लस H2O। कई बार ये इक्वेशन डायरेक्टली पूछ भी सकता है। श्वसन में जो वायु निकलता है उसमें क्या होता है, CO2 की अधिक मात्रा में होती है। जो हम लोग श्वसन से के जरिए जो वायु निकालते हैं उसमें जो ज़्यादातर मात्रा होता है वो किस चीज़ का होता है, वो CO2 का मात्रा उसमें क्या होता है, अधिक होता है। ओजोन परत सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। जैसा कि हम बताए थे ओजोन परत के गैस के बारे में भी इसका एक ट्रिक भी है, वो मीना कल काजल लगाना। तो ये ओजोन गैस का क्या है, ट्रिक है। ओ का मतलब हो जाता है ऑक्सीजन। तो इसके बारे में हम कभी भी डिटेल से इस ट्रिक को डाल दूंगा। तो ये जो होता है ना ओजोन परत, ये सूर्य से जो किरण आता है, अल्ट्रावायलेट रे जो आता है, उनसे हमको बचाने का काम करता है। कौन, ये ओजोन परत करता है। ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। ये जो ओजोन लेयर होता है ना दोस्त, वो पराबैंगनी किरण ज्यों ही आता है इस ओजोन लेयर पे, तो उस को क्या करता है, ये अपने ओर अवशोषित कर लेता है। कहने का मतलब, अवशोषित करने का मतलब ये है कि ये अपने ओर रख लेता है। ये जो है अपने से बाहर नहीं जाने देता है, जिस कारण कि उस किरण से हम लोग क्या होते हैं, बच पाते हैं। और इसी किरण के कारण जो ये अल्ट्रावायलेट रे जब आता है तो इससे ज़्यादातर कैंसर होने के खतरा होता है। जंग लगने की प्रक्रिया का जो समीकरण है यहाँ देख सकते हैं, Fe+O2+H2O यानी FeTO3। ये इक्वेशन कई बार बिहार पुलिस सब में पूछ देता है, जंग लगने का इक्वेशन को कौन प्रदर्शित करता है। तो इसको अच्छे से आप नोट कर सकते हैं। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यशद लेपन गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। जो लोहे होता है उस पर जिंक का जो परत चढ़ाता है उसी को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर बढ़ा देता है। जो लवण युक्त जल होता है दोस्त, वो क्या करता है, जंग लगने की प्रक्रम को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। और स्टेनलेस स्टील लोहे में बर्तन और क्रोमियम निकेल तथा मैग्नी जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। ये सारे चीज़ बनाने का जो डीएम प्रोसेस है वो उसका है। साधारण नमक यानी लवण को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो साधारण नमक होता है
वो क्या किया जाता है, समुद्र के जल के जो वाष्पन होता है उसके द्वारा क्या किया जा सकता है, इसको प्राप्त किया जाता है। किसी पदार्थ को शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी किसी पदार्थ का जो शुद्ध क्रिस्टल होता है उसके विलयन से ही हम इसको क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो आगे का देखते हैं, आगे वाला क्या होता है, आगे का देख लेते हैं। 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये चैप्टर आप लोग को हो चुका है, ठीक ना। तो ये आपका था 5 का, तो 5 का नोट्स तो हो चुका है। इसी तरह मैं कल और डालूँगा। तो प्यारे दोस्त इसको ज़रूर देखिए, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं अगला नोट्स और लेकर के आऊँ और इसी तरह का आप लोगों को देते रहूँ। अगले रोज़ मैं आप लोगों को जो हूँ 6 एक्सरसाइज 6 का नोट्स दे दूँगा, जिसके कि आप लोग अपना अच्छे से तैयारी कर सकें। थैंक यू। तो आप इस सेशन को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें भी हौसला बने रहे। थैंक यू।